सबसे पहले एक छोटा लड़का रहता है, वो लड़ाई करके आता है अपने दोस्तों के साथ, है ना। दोस्तों से लड़के आता है, उसके पूरे कपड़े फटे रहते हैं ना, हाथ पैर मैला रहता है, उसको मार लगे हुए रहते हैं। तो वो उसकी माँ किचन में खाना बना रही रहती है, तो वो आता है, आज मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, है ना, इस तरह कह के हुए वो अपने माँ के पास आता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू तो पूरा शरीर से बेहाल है ना, तुझे मार लगे है, तेरे कपड़े फटे हैं, तुझे चोट लगी है, तूने किस प्रकार की अच्छी लड़ाई लड़ी। तो छोटा बच्चा कहता है, माँ मैंने लड़ाई जीता, है ना, जिसके साथ मेरा फाइट था उसको मैंने हराया, है ना। तो या आखिर में क्या होता है, हम जितने भी परिस्थिति से गुजरते हैं, आखिर में क्या मिलता है, विजय मिलता है ना। आइए हम वचन पढ़ेंगे, पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। अब स्क्रीन में देख सकते वचन, पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय 12 वचन। यहां पे पौलुस इस तरह कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाह के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। आपके और मेरे विश्वास के जीवन में बुरी परिस्थितियां हो सकती है ना। हम हमारे घर परिवार में झगड़े हो सकते, हमारे घर परिवार में शांति नहीं होगी, है ना। हमारे विश्वास के जीवन में हम बीमारी पड़ सकते, है ना। हर एक किस्म के हमारे पास परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम उस विश्वास के जीवन में अंत तक धरे रहेंगे ना, अंत तक हम इंतजार करेंगे, आपको और मुझे विजय निश्चित है ना। अगर हम देखें, एक समय का परिक्रमा होता है। आज बारिश गिर रहा है तो कल धूप लगेगा, आशा रखते हैं हम कल धूप लगेगा, है ना। आज गर्मी है तो आने वाले 2 महीने में ठंडी का मौसम आएगा, है ना। मौसम भी अपने करवटें बदलती है ना, अपने रूप को बदलता है मौसम भी। तो परमेश्वर आपके और मेरे परिस्थिति को क्यों नहीं बदलेगा। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे परिस्थिति को बदलेगा। यहाँ पे एक ये छोटा लड़का, जो कि यहाँ पे जो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है, पास्टर कार्ल ने उनके बुक से इस आत्मिक युद्ध की क्लास को उन्होंने लिया है। उनका जो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली है, वो कहते हैं कि वो छोटा लड़का था, वो लड़के ने क्या कहा, मम्मी मैं जीत गया, है ना। तो आपको और मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता, कोई भी फिक्री लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर है आपके और मेरे साथ, वो हमें जय देने वाले हैं। यहाँ पे जो चार्ल्स स्टैनली थे, उनका आंख का सर्जरी होता है ना। आंख का सर्जरी होता है, सर्जरी होने के बाद वो अच्छे से देख नहीं पाते, है ना। सर आंख को निकाल के फिर आंख का जो परत रहता है, जो रेटिना का जो सर्जरी रहता है ना, उसका जो व्हाइट आंख में रहता है, उसका ऑपरेशन करने के बाद आंख में गैस डाला जाता है ना। गैस डालने की वजह से लोगों को कुछ महीनों तक दिखाई नहीं देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्टैनली कहते हैं कि उनको इस तरह के ख्याल आते थे, अब तू प्रचार नहीं कर पाएगा, अब तू बाइबल के लिए, प्रचार के लिए सरमन की स्टडी नहीं कर पाएगा, है ना। इस तरीके के उसको ख्याल आते थे, है ना। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस नोट में इस तरह लिखा है कि उन्होंने जब वो आंख नहीं देख पाते थे, तभी फोन द्वारा दूसरे को उत्साहित किया, है ना। शैतान उनके जीवन में निराशा ला रहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा जीवन खत्म है, तू आगे देख नहीं पाएगा, तू अंधा हो जाएगा, ना। इस तरीके के ख्याल शैतान उनके मन में ला रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों को उत्साहित किया, देश देश के मिशनरी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, है ना। और वो मोबाइल में कोई संदेश लगा के वो सुन सकते थे, भले वो देख नहीं सकते थे, है ना। कई बार हम अपने एक छोटी सी कमजोरी को लेके बैठ जाते, लेकिन आपके और मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शैतान जब भी आप और मैं कमजोर होते, उस समय में आप पर और मुझ पर अटैक करता है। आपके और मेरे परिस्थिति को और बेहतर बनाने के लिए वो अपने तीरों को छोड़ता है। आपके और मेरे परिस्थिति को, घर के माहौल को, हमारे मन की शांति को उजाड़ता है, उसका काम है ना। आप में कुछ छोटी सी बीमारी है, वो बीमारी इस तरह से हमें सोचने में मजबूर करेगी, आगे जाके क्या होगा, है ना। आगे जाके ये बीमारी कोई बड़ा बीमार तो नहीं बन जाएगा। हम चिंता में उस समय में गुजरते,
लेकिन आपको और मुझे याद रखना है कि हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलेगा। परमेश्वर आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। आप और मैं जो युद्ध में है, आप और जो मैं लड़ाई में है, वो लड़ाई परमेश्वर ने पहले से जीत चुका है। अब आप और मैं उस विजेता के पक्ष में हैं। हम जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। हम जीते हुए युद्ध में हम लड़ रहे हैं। कितना सौभाग्य आपके और मेरे लिए, है ना। युद्ध शुरू नहीं हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पे पहले युद्ध को क्या कर दिया, अंत कर दिया। आप और मैं जीते हुए युद्ध में हम खड़े हैं। अभी बस छोटे मोटे तीर आएंगे, आपको और मुझे स्थिर खड़ा रहना सीखना है ना। नहीं तो क्या होगा, कोई परिस्थिति आई, अरे मैं नहीं सह सकता, हम क्या होते, भागते। आपको और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस परिस्थिति से बढ़कर परिस्थिति के सामने खड़े रहने के लिए मुझे तू अनुग्रह कर, है ना। परिस्थिति मसीहा जीवन में आते रहेंगी, एक नहीं तो एक परिस्थितियों के पहाड़, समस्या के पहाड़ मसीहा जीवन में आपके सामने खड़ी होंगी। आपको और मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, परमेश्वर तू मेरी चट्टान है ना। जिस तरह दाऊद के पीछे साउल पड़ा था, दाऊद परमेश्वर के पीछे था, है ना। दाऊद किसी भी बड़े योद्धा के पास जाके साउल ने शरण नहीं लिया, साउल ने परमेश्वर के पास जाके अपने आप को छुपाया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा छुपने का स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। उसी तरह कलीसिया आपको और मुझे हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या, हर एक दुख के घड़ी में, हर एक बीमारी के घड़ी में, है ना, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के घड़ी में आपको और मुझे परमेश्वर के पास जाना सीखना है ना। कई बार झगड़े होने के वक्त हमें वहां से निकलना अच्छा है ना। हम उस झगड़े का तोड़ मोड़ के जवाब देंगे तो वहां पे वो झगड़ा बड़ा हो सकता है ना। हमें कुछ ऐसे परिस्थिति है, उन परिस्थिति से हमें भागना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ को, जो उसकी परिस्थिति थी, पोतीफर के बीबी के सामने, वो क्या किया, उस परिस्थिति से भागा। उस सिचुएशन से यूसुफ क्या हुआ है, वहां से भागा है। इस तरीके के परिस्थिति से आपको और मुझे भागना अच्छा है ना। कई बार हमें हमारे जीवन में शैतान ऐसे परिस्थिति लाएगा, अगर हम उनका सामना नहीं कर सकते, हमें उन परिस्थितियों के सामने से भागना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि रोमी का पुस्तक 8:28, रोमी का पुस्तक 8:28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमें कलीसिया जितने भी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर आपके और मेरे उस दुख को, उस परिस्थिति को, उस बीमारी हालत को, है ना, हर एक चीजों को बदलता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। वो अपने प्रेम के खातिर उसने अपना नाम आपके और मुझ पे जो प्रकट किया, उस नाम के निमित्त परमेश्वर आपको और मुझे हर एक परिस्थिति को क्या करेगा, मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है ना। सभी चीज को वो भलाई में लेकर आएगा परमेश्वर। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर के पीछे जाने से कभी भी रुकना नहीं है। कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में अच्छे दोस्त लोग आएंगे, हमें अच्छे दोस्त लोग के पीछे नहीं जाना है ना। हमें आत्मिक परमेश्वर के पीछे जाना है, जो कि आपके और मेरे आत्मा को तरोताजा बनाता है, आपके और मेरी आत्मा को परमेश्वर के अनंत के आशीष को देता है। चर्च, कलीसिया, प्रार्थना, ये सारी चीज आपको और मुझे परमेश्वर के अनंत आशीष को देते हैं, है ना। अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना, जो कि पैसे वाले दोस्त रहेंगे, वो दोस्त आपको और मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए खड़े हो सकते हैं। हमें अपने दोस्त को परखना है ना। यहाँ पे नीति वचन की पुस्तक 4:17 या 17 अध्याय में कुछ कहता है कि जिस तरह फलाम को चमक देता है, उसी तरह एक अच्छा दोस्त अच्छे दोस्त के को महिमामय करता है ना। अच्छे दोस्त के संगति को वो अच्छा बनाता है। इसीलिए कलीसिया आपको और मुझे अपने दोस्त को भी चुनना जरूरी है। हम कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर के पास और करीब कौन लेके जाता है ना। आपको और मुझे परखना जरूरी है, क्योंकि संसार में शैतान क्या कर रहा है, आपको और मुझे हमारे दोस्तों से, है ना, हमारे जो करीब के लोग हैं उनसे ही परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। कई बार आपका जो खास दोस्त है वही बोलेगा, भाई आज संडे, आज हम लोग इतने लोग गए, आज पिक्चर जा रहे हैं, है ना, एक दिन चर्च मत जा।
इस तरह कह सकता है। आज हम एक डैम में जा रहे हैं ना, रिट्रीट, एकदम हम सब दोस्त, कॉलेज के दोस्त मिलके या काम के सब स्टाफ मिलके हम संडे को जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के परमेश्वर का जो हमें आराधना देना है, जिस चीज के लिए आप और मैं बनाए गए हैं, उस चीज को परमेश्वर को देने के छोड़ के हम परमेश्वर ने की हुई सृष्टि का आनंद लेने जाते हैं, है ना। इसके वजह से कलीसिया आपको और मुझे परमेश्वर के पास जाना कभी नहीं रुकना है। शैतान हर एक परिस्थिति खड़ा करेगा हमें दूर लेके जाने के लिए। शैतान हमेशा, कल हम क्लास में सीख रहे थे, जो सच है उस सच से एक कदम पीछे रहता है ना, एक कदम वो पीछे रहता है और वो हमें क्या लगता है, हाँ यही सच है ना। केवल सच से एक कदम दूर रहता है वो, लेकिन हम क्या समझ पाते, यही सच है, और हम उस चीज में फंस जाते हैं, है ना। तो इसके वजह से जब भी हम उन चीजों में फंसते, परमेश्वर हम पर अपनी दया को, हे परमेश्वर की दया, उसकी प्रेम है, उसका उद्धार है, हर एक चीज है, पर जो हमें मिलना चाहिए, है ना, वो हम समय पे नहीं पाएंगे। इजरायली 11 दिन का रास्ता था उनका कनान जाने का, लेकिन उन्हें 40 साल क्यों लगा? उनमें इतने सारे कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, जो लोग की अपने मिस्र के स्वभाव को लेके जा रहे थे, है ना। कनान में वही लोग पहुंचे जो आत्मा में नया बने थे। कनान में वही लोग पहुंचे जो परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के आज्ञा के अधीनता में थे। तो कलीसिया, इसके लिए यदि हम अपने हर एक परिस्थिति को आनंद में बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करना आपको और मुझे जरूरी है ना। परमेश्वर अंतिम में क्या लिखा है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है ना। हमें किसी ने जबरदस्ती आपको और मुझे बुलाया नहीं, बुलाया ना। किसी ने आपका मेरा कॉलर पकड़ के चल आज चल के चल बोला नहीं, बोला। हम खुद की स्व इच्छा से आए है ना। तो जब हम स्व इच्छा से आते हैं, तो हमें अपना जीवन भी स्व इच्छा से परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर में समर्पण का जीवन आपको और मुझे जीना है ना। अपनी मनमानी ना करते हुए, जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, उस आजादी का हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार हम उस आजादी का क्या करते हैं, गैर इस्तेमाल करते हैं ना। उस आजादी का हम ऐसे ही, मैंने परमेश्वर प्रेम करता है करके सब कुछ करते हैं, परमेश्वर दया करता है करके हम लोग परमेश्वर के खिलाफ की चीजें करते हैं। यही शैतान के क्या है, हथियार है, जो आपको और मुझे परमेश्वर के संबंध से दूर लेके जाते हैं, है ना। आपको और मुझे विश्वास की कुश्ती लड़े, है ना। हमें हर एक परिस्थिति में क्या रहना है, खड़े रहना है ना। और परमेश्वर आपको और मुझे क्या दिलाता है, विजय दिलाता है। परमेश्वर आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर दिलाता है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम लोग मूवी में देखते हैं ना, बच्चे लोग के कार्टून में सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और क्या आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शायद आप लोग ने देखे रहेंगे ना। तो वो तो केवल एक फिल्मी दुनिया ना, रील के दुनिया में। लेकिन जिस परमेश्वर ने सूरज हो बोला, सूरज ऑटोमेटिक हुआ, चांद हो बोला ऑटोमेटिक हुआ, है ना। समुद्र बोला ऑटोमेटिक हुआ। जो कुछ भी जिस परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, वो सब कुछ बना। वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है, आमीन। वो परमेश्वर आप में और मुझ में है। इतने हम भाग्यशाली है, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा इस समय के लिए। प्रभु आप सच में अति महान प्रभु। प्रभु हम जैसे तुच्छ निकम में नालायक लोगों को आपने परमेश्वर अपनी आत्मा से भरपूरी किया प्रभु। अब हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मदद और सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हम सिद्ध नहीं है परमेश्वर। प्रभु हमें आप सिद्ध बनाइए परमेश्वर। हम गिरते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें आपके रास्ते में चलने के लिए आप आपके वचनों से हमें साहस और हिम्मत और ढाढ़स दीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक परिस्थिति, हर एक बुराई, हर एक चीजों में परमेश्वर आप हमारे साथ होते हो। ये आपका वचन कहता है परमेश्वर। इस संसार के अंत तक आप ना हमें छोड़ोगे और ना हमें त्यागोगे परमेश्वर। परमेश्वर आप अति दयालु, कृपालु, करुणामय परमेश्वर हो। आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ओ प्रेमी परमेश्वर। प्रभु हम जितने हैं यहाँ पे प्रभु, हर एक को तू अपने दया, कृपा, करुणा, अपने प्रेम के हाथों तले बनाए रख परमेश्वर। यही विनती प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। प्रभु सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। समझे होंगे समझना। ओके अभी ले
क्रिस्चियन जीवन भनेको संघर्षको जीवन हैन। मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। अनि ओके, हामी अस्तिको हप्ता एकपल्ट रिभिजन गरेर दिना जोड डालौँ न अस्तिको हप्ताको रिभिजन गरेर। पिछले सप्ताह हमने क्या सुना था, हम अपने दिमाग में जोर डालेंगे एक बार। स्पेशल समय थियो, तपाईँलाई थाहा छ, लेडिजहरूको अलगै समय थियो और लेडीज लोग का अलग समय था और पुरुष का अलग समय था। मैले आमा दिदी बहिनीको विषय पास्टरले आमाले कुन चाहिँ वचनहरू सेयर गर्नु और दीदी बहन के बीच में जो सिस्टर शीतल है उन्होंने किस विषय में बताया? श्रेष्ठ गीत हैन? कतिजनाले पढ्नुभएको छ श्रेष्ठ गीत? श्रेष्ठ गीत कितने लोगों ने पढ़ा है? पढेको छैन बसेको? एकजना मात्रै हात, दुईजना मात्रै हात? तीनजना। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत एकदमै मजाको पुस्तक छ, एकदम मजेदार पुस्तक है। पास्टरले अहिले त्यहाँबाट एकदमै राम्रो प्रकारले हैन बताउनुभयो भनेर हामी सुनिरहेको थियौँ। और सिस्टर शीतल ने बहुत अच्छे से बताया, हम सुन रहे थे। मैले मेरो वाइफसँग बात गरिरहेको थिएँ और मैंने भी अपनी वाइफ से बात कर रहा था मैं, के सेयरिङ गर्यो और क्या शेयर किया उन्होंने, अनि मैले चाहिँ के बुझेछ भन्ने कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ। और क्या समझे रहेंगे करके मैं सोच रहा था। कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ, कभी हम सुनते हैं, कभी कभार, बुझ्दैनौँ, कहिलेकाहीँ लेकिन समझते नहीं है। कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ, कभी समझते नहीं है कहिलेकाहीँ बोल्नु आउँदैन। और उसके अनुसार बोलने भी नहीं आता है। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ हामी जब सुन्छौँ, जब कभी हम सुनते हैं, बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हमें समझने की कोशिश करना है। जब हामी सम्झेका हुन्छौँ, समझ्न सक्छौँ, जब हम समझ सकते हैं, तब हामीले बोल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तब हमें बोलने की कोशिश करना त्यो है। कुरो अझै हामीलाई स्पष्ट तौरले पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्छ। और तब जाके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें और मदद करते उस चीज को समझने के हामी लिए। केटाहरूकोमा चाहिँ हम जो पुरुष लोग के बीच में अनुग्रहको बारेमा सिकिरहेको और अनुग्रह के विषय में हम सीख रहे थे, हैन। अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह कति महान छ। और परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है हम अनि सीख रहे थे। उहाँले उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी पनि बचाएका छौँ, हामी सिकिरहेको छौँ। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए, हम सीख रहे थे। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ छौँ, और जिसके वजह से आज हम यहाँ पे यो हैं, पनि परमेश्वरको अनुग्रह। और ये भी परमेश्वर का हामीले अनुग्रह है। मुम्बई जस्तो महानगरीमा व्यस्त सहरमा परमेश्वरको सेवा गर्नु यो पनि उहाँको अनुग्रह और हो। मुंबई जैसे एकदम बिजी जो सिटी है, इसमें भी हम संगति में आ रहे हैं, ये परमेश्वर का हैन, अनुग्रह है। हामी छरपष्ट भएर पनि ख्रिस्टमा हामी एक भएर प्रभुको आराधना गर्नु यो पनि परमेश्वरको हम अनुग्रह इधर हो। उधर तितर बितर होके भी हम यहाँ पे एक होके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हरेक कुरो परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ म प्रति छ। और हर एक चीजों में परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर है। अनि मैले यही विषयमा अनुग्रहको बारेमा मैले सोचिरहेको थिएँ, अझै विषयमा प्रचार गर्ने भनेर। और अनुग्रह के विषय में पास्टर हमारे बीच में लेके आए हैं आज। तर म तपाईँलाई अर्को हप्ताको बाइबल क्लासको बारेमा तपाईँलाई धेरै इन्करेज गर्न चाहन्छु। और आने वाले सप्ताह के बाइबल क्लास के विषय में आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। कृपया तपाईँले 3 बजे आउनुहोस् और आप मेहरबानी करके 3 बजे आ सकते हो। हैन। तपाईँहरूले सिक्ने मौका पाइरहेको हुन्छ, यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। आपको सीखने का जो मौका है वो मिल रहा है। यदि तपाईँकोमा समय छ, अगर आपके पास समय है, हैन, तपाईँ छिटो आउनु सक्नु, तपाईँकोमा छिटो आउने समय छ भने, अगर आपके पास जल्दी आने का समय है तो, फ्री हुनुहुन्छ भने अगर आप फ्री है तो, तपाईँ छिटो घर निकेर आउने कोसिस और गर्नुहोस्। आप घर से जल्दी आने की कोशिश कर सकते हो। हैन, बिहान छिटो उठ्नुहोस्, और सुबह जल्दी उठिए खाना छिटो बनाउनुहोस्, और खाना जल्दी बनाइए छिटो खानुहोस्, और जल्दी खाइए छिटो घर निक्लिनुहोस्, और जल्द से जल्द घर से निकलिए, हैन, ताकि यो बाइबल क्लासको लागि, ताकि बाइबल क्लास कर हैन, सके। ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ और मसीहा कौन है अनि ख्रिस्टमा को हौ और हम मसीह में कौन है र म ख्रिस्टमा चाहिँ के हो भन्ने कुरो, और हम मसीह में कौन हैन, है, यो कुरा हामीले क्लास गरिरहेको छौँ। और इस चीज के विषय में हम क्लास कर अनि यो रहे हैं। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लास छ। और ये एकदम अद्भुत क्लास है अनि मैले पनि धेरै कुरो सिक्ने मौका पाइरहेको छु। और इस चीज से हम भी बहुत सीखने का मौका पा रहे हैं। किनभने यो मैले मेहनतले मैले यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको, और पास्टर ने एकदम मेहनत से नेपाली में ट्रांसलेट किया यो है। इङ्ग्लिसमा छ। और ये जो नोट है इंग्लिश में है। अनि यो बाइबल क्लास मलाई पास्टर कालले 2015 मा पढाउनु भयो। और पास्टर काल ने इस बाइबल क्लास को पास्टर को 2015 में पढ़ाया था। अनि त्यति बेला मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ माथि माथिबाट जान्थ्यो बेला। और उस समय में इंग्लिश पूरा बाउंस होता था, ऊपर से जाता था पास्टर तर से। मैले योपालि जब मैले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दै थिएँ, जब पास्टर नेपाली में ट्रांसलेट कर रहे थे, अनि मैले धेरै कुरो म आफूलाई सिक्ने मौका पाइरहेको छु। और बहुत चीज इस क्लास से सीख रहे हैं। अनि म चाहन्छु तपाईँहरू पनि कुरो सिकेको। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को सीखें। तपाईँ भोलिबाट मुम्बईदेखि जाँदाखेरि नि अगर आप कल के दिन मुंबई से जाते हो एउटा हैन, तपाईँ मण्डलीमा गएर बोल्ने व्यक्ति बन्नुहोस् क्या। और कलीसिया में एक बोलने वाले लोग बनिए, मैले मुम्बईमा चाहिँ प्रभुको धेरै कुरो सिकेँ भनिकन तपाईँको त्यो क्षमता होस् क्या। और आपको ये हो कि मुंबई में बैठ के बहुत परमेश्वर की यस्तो धेरै चीजों को सीखा परमेश्वरको मैले यो समयहरू दिएँ भनेर सोच्नुहोस् और क्या। बिजी होके भी परमेश्वर को इन चीजों को समय दिया। हैन, सायद तपाईँ हामीसँग पर्मानेन्ट छैन,
और अब हम हमेशा हमारे साथ नहीं हो। तर हामी यो चाहन्छौँ कि तपाईँ जब यहाँदेखि जान्छ नि तपाईँले यहाँ सिकेको कुरो चाहिँ अरूलाई सिकाउने तपाईँले त्यो एउटा क्षमता होस् क्या और तपाईँ। हम चाहते हैं कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी सीखा ये चीज बाहर जाके आप सिखाए। त्यही नै कुरो हो कि प्रभु येशू मसीहको चेला चाहिँ। और यही बात है परमेश्वर का चेला तपाईँ होना। कुनै चर्चको चेला होइन, आप किसी भी चर्च का चेला नहीं मेरो है चेला होइन, याद और गर्नुहोस्। आप इस चर्च के भी चेला नहीं तर हो। जब तपाईँले ख्रिस्टको चेला हुनको लागि तपाईँले ख्रिस्टलाई समय दिनु जरुरी छ। और आपको यीशु का चेला होने के लिए आपको यीशु मसीह को समय देना जरूरी तपाईँले है। यो कुरोलाई तपाईँले समय दिनुहोस्। और इसके लिए हमें इन चीजों में समय अनि मैले देना पनि कोसिस गर्दैछु यसलाई है सही प्रकारले ट्रान्सलेट गर्नको लागि। और इस चीज को सही तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए मास्टर कोशिश कर अनि रहे हैं। प्रार्थना गर्नु चाहिँ विषयमा और इन सारी चीजों में आप प्रार्थना कर तपाईँले यो सकते हैं। क्लासमा इन्करेज गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्। और आप सभी को इनकरेज करता हूँ इस क्लास में। ओके, हामी हेर्नेछौँ कलसी 1 को 9, 10, 11 हेर्नेछौँ। हम- 12 पनि। कुलुसी की पुस्तक पहले अध्याय को। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार की भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हजुर, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। आमेन। हैन, हामीले यो व्यक्तिगत शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ, सरी व्यावहारिक शब्दहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई पे व्यावहारिक जो शब्द है अनि तर तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा लिएर हिँड्ने कुरोहरू छ त्यहाँनिर। और यहाँ पे हमें व्यक्तिगत जीवन में लेके जाने वाली बात है। अनुग्रह जुन चाहिँ कुरो छ तपाईँले हामीले पाएको छौँ जो अनुग्रह, अनुग्रह आपको और मुझे मिला है हैन। अनि क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ अनुग्रह चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। और मसीह जीवन में जो अनुग्रह है सबसे यो महत्वपूर्ण बात अनुग्रह है। तपाईँ हामीले बुझेको छैनौँ भने अगर इस अनुग्रह को अगर आप और मैं नहीं समझते हैं तो सायद हामी धेरैपल्ट झुटो शिक्षामा जान सक्छौँ, हम बहुत बार झूठे शिक्षा की ओर जा सकते होइन। हैं। झुटो शिक्षाहरूमा हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। हम झूठे मसीहा में विश्वास कर सकते हैं। अनुग्रह एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जसले परमेश्वरको असीम अनुग्रह, दया र प्रेमलाई देखाउँछ, और अनुग्रह इतना महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के असीम दया को दिखाती है होइन, उहाँको प्रेमले देखाउँछ। और परमेश्वर के प्रेम को अनि दिखाती यो चाहिँ है। तपाईँ र मैले योग्यता अनुसार पाएको होइन, और ये जो अनुग्रह है आपको और मुझे हमारे बलबूते पे नहीं मिला है। होइन। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहद्वारा पाएको। और ये जो अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको और मुझे मिला है। परमेश्वर तपाईँको पाप, तपाईँले पाप क्षमा पाउने योग्यको थियो। क्या हम पापों को क्षमा पाने के लायक के थे? सोच्नुहोस्, हम सोच सकते हैं इस विषय में। हामीले पाप क्षमा पाइसकेको छौँ, बाइबलले भन्छ होइन। और बाइबल कहता है कि हमें पापों से क्षमा मिल चुकी है। तर हामी अहिले पापको जीवन जिरहेको छौँ, कतिपल्ट हामी गल्ती गरिरहेको छौँ, होइन। फिर भी हम पाप में जीवन जी रहे हैं क्योंकि हर बार हम गलती करते हैं। परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीले त्यो अनुग्रह पाएको छ, हाम्रो पाप चाहिँ क्षमा भइसकेको छ। और अनुग्रह मिलने की वजह से और हमारा पाप क्षमा हो चुका है। अनि जब हामी अनुग्रह थाहा गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो कामलाई पहिलेबाट सिधाइसकेको छ भने बुझ्न सक्छौँ। और जब हम अनुग्रह हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे करने वाले चीजों को पहले से समाप्त कर चुके होइन, हैं। हामीले गएर होटलमा खाना खानुभन्दा अगाडि हाम्रो बिल पे भइसकेको छ। और कहने का मतलब ये है कि जब हम होटल में खाना खाते हैं तो हम खाना खाने से पहले हमारा बिल दे चुका है। तपाईँले अर्डर गर्नुभन्दा पहिल्यै, और हमने जो खाने का ऑर्डर करने से पहले ही भनौँ तपाईँ गएर त्यो टेबलमा गएर बस्नुभन्दा पहिला नै तपाईँको बिल चाहिँ पेड भइसकेको छ। और कहने का अर्थ है कि उस खाने के लिए टेबल में बैठने से पहले ही आपका और मेरा बिल चुका चुके हैं। यो परमेश्वरको अनुग्रह। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तर तपाईँ र मैले त्यो पेटभरि खायौँ, होइन, मजाले खायौँ। और आपने और मैंने पेट भर के खाया। तिर्नुपर्ने तपाईँ र मैले थियो, और जो देना चाहिए था, बिल पे करना चाहिए था आपको और मुझे, तर त्यो प्रभु येशू मसीहले त्यो कुरोको उहाँले पुरा गरिसक्नुभयो। लेकिन उन चीजों को, उस दाम को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया पहले। त्यो प्रकारको प्रेम चाहिँ तपाईँ र मलाई गर्नुभएको छ। और इस तरीके का प्रेम आपको और मुझे किया है। यहाँनिर भन्दछ कि अब हामीले तपाईँ र मैले त्यो अनुग्रह पाएको छौँ। और आपको और मुझे वो अनुग्रह मिला है। यदि हामी यस कोठाभित्र प्रभु येशू मसीहलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ भने, अगर इस कमरे में हम जितने भी व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं तो त्यो अनुग्रह तपाईँ र मैले पाइसकेका छौँ। और वो अनुग्रह आपको और मुझे मिल चुका है। बाइबलले भन्दछ कि तिमीले अनुग्रह पाए अनुसारको के गर, फल फलाऊ, अथवा प्रस्ताव गरे अनुसारको तिमीले फल फलाऊ भनेको छ। और बाइबल कहता है कि जो अनुग्रह तुम्हें मिला है उस अनुग्रह के अनुसार तुम फलवंत हो। यहाँ यसो भनेपछि मत्ती 3:8 भनेको जब यूहन्नाले प्रचार गर्छ के भन्छ भने त्यसकारण प्रस्ताव अनुसारको फल फलाऊ।
हेलो हैन पश्चाताप अनुसारको फल फलाऊ पश्चाताप के अनुसार के फल फलाओ कहता है। मतलब तपाईँ र मैले पाएको अनुग्रह अनुसारको जीवन जियो। और कहने का अर्थ है कि आपको और मुझे जो अनुग्रह मिला उस अनुग्रह के अनुसार का हमें जीवन जीना है। मैले अघि भने हामीले पाप गर्यो, हामीले गल्ती गर्यो, हामीले त्यो सजाय भोग्नु पर्ने हो। प्रभु येशू मसीहले सजाय लिनु पर्यो। और कहने का अर्थ है कि हमने पाप किया, हमने गलती किया, हमने गुनाह किया, जो इस चीज का भुगतान हमें करना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। त्यति मात्र हैन, उतना ही नहीं, उहाँले सजाय भोगिकन पनि उन्होंने उस सजाए को काट के भी हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। और हमें छुटकारा भी दिया। अनि छुटकारा दिएर पनि उहाँले फेरि नयाँ जीवन दिनुभयो। और छुटकारा ही नहीं बल्कि उन्होंने एक नया जीवन भी अनि दिया। त्यो जीवन पनि उहाँसँगको जीवन दिनुभयो। और वो जीवन भी उन्होंने अपने साथ का दिया। हामी कुनै पनि लायकको थिएनौँ, हम किसी भी लायक के नहीं तर थे, त्यो अनुग्रह तपाईँ र मलाई उहाँले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। और वो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हैन अघि नै भने मत्ती 3:8 मा चाहिँ यसकारण पश्चाताप अनुसारको फल फलाओ। और मत्ती 3:8 में लिखा है कि सो मन फिराने के योग्य फल लाओ। तपाईँ र हामीले प्रभु येशू मसीहले तपाईँ र मेरो जीवन दिइसकेको छौँ, मतलब तपाईँ र मेरो मन दिइसकेको छौँ। और प्रभु यीशु मसीह को आपने और मैंने अपने मन को दे चुके हैं। अब हामीले फल फलाउनु पर्छ। अब आपका और मेरा काम है फल फलाने मैले का। प्रभुलाई अथवा उदाहरण होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा काम गर्नु जानुभयो पहिलोपल्ट, और आप और मैं जिस किसी जगह पे पहली बार तपाईँ काम त्यो करने काममा गए, तपाईँ जोइन हुनुभयो। उस काम पे हम लोग लग गए। अब त्यो काममा तपाईँले जोइन भएपछि मलाई यो काम आउँदैन, त्यो काम आउँदैन, म यस्तो गर्दिनँ, त्यस्तो गर्दिनँ, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन, तपाईँले मन परेको काममा त आउँदैन त्यहाँ चाहिँ। और जब हम उस काम पे लग जाते तो हम वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे ये काम नहीं आता है, वो काम नहीं आता है, और जो हमें पसंदीदा वही काम हम करेंगे, इस तरह नहीं बोल सकते। सबै काम मैले गर्नुपर्छ। और सब काम हमें करना मलाई पड़ेगा। मन परेको चाहे नमन परेको, मुझे चाहे वो काम पसंद आता हो चाहे नहीं मलाई आता हो। म खुसी हुँ या दुखी हुँ, मैले त्यो काम गर्नुपर्छ। और अगर हम खुशी हो या दुखी हो हमें वो काम किनकि करना मैले त्यो पड़ेगा, कामलाई रोजेको हो नि त। क्योंकि हमने उस काम को चुना है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामीले पश्चाताप गर्यौँ, जब हमने पश्चाताप किया अब हामीले परमेश्वरलाई रोज्यौँ। और हमने तब परमेश्वर को चुना, अब परमेश्वरलाई पश्चाताप त म चाहिँ अब प्रभु तपाईँको पछि लाग्छु भनेर रोजेको नि तपाईँले। और हमने जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर मैं आपके पीछे चलता हूँ करके हमने ग्रहण किया। उहाँको पछि चल्नको लागि चाहिँ अब कति कुरो आउन सक्छ, अघि मैले भनिहालेँ, अघि उहाँले भाइ बहिनी त भन्नुहुँदैन। और परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम कितनी चीजों का सामना कर हामी सकते हैं। क्रिस्चियन भयो भन्दैमा दुःख कष्ट समस्या तकलिफ घटी कमी आउँछ भन्ने कुरो छैन। और हम मसीहा बनते ही दुख तकलीफ नहीं आएगा करके बात नहीं है। यो गलत सोच नराख्नुहोस्। इस तरीके का गलत फहमी में तर हमें नहीं रहना समाधान है। चाहिँ ख्रीष्टको छ। लेकिन जो समाधान है, हल है वो मसीहा में है। संसारको लागि ख्रीष्ट छैन, संसार के लिए मसीहा नहीं तर है, हाम्रो लागि चाहिँ ख्रीष्ट यीशु छ समाधान चाहिँ। और हमारे लिए जो हल है उस समस्या का हल यो कारणले मसीहा गर्दाखेरि यीशु अब है। चाहिँ हामी उहाँको पछि लाग्नुपर्छ भनिकन हामी उहाँको पछि लाग्न पर्यो। और इसके लिए आपको और मुझे यीशु मसीह का यो पीछा कारणले करना त्यो है। फल चाहिँ तपाईँले मैले मेरो जीवनमा देख्नु पर्यो क्या। और इस तरीके का जो फल है आपके और मेरे जीवन में दिखना चाहिए। नभए त बगानमा रोपेको बोट जस्तो मात्रै हुन्छ। बगैँचामा के हुन्छ, बगैँचामा रोपेको रुख नहीं जस्तो तो मात्रै खेतों में एक पेड़ को लगाते उस तरह हो जाएगा। हैन। हामी देख्न सक्छौँ नि के अरे प्रभु यीशु मसीहको समयमा जब प्रभु यीशु मसीहले नेवारा खानु खोज्नुभयो, जब हमें यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह ने उस अंजीर का फल खाने के लिए देखा एकदमै हरियो थियो, और वो पेड़ पूरी तरीके से हरा भरा था, तर त्यहाँ प्रभुले फल खोज्नुभएको थिएन फल। और उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं था, अनि प्रभुले त्यहाँनिर होइन त्यहाँ श्राप दिएको छ। और उस पेड़ को श्राप दिया है। जब बेलुका फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो रुख त सुकिरहेको और जब शाम को वो लोग वापस आते उस पेड़ को देखते तो वो पेड़ सूखा हुआ पाते। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले फल देख्न चाहनुहुन्छ और उसी तरह आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर फल देखना चाहते हैं। हैन। परमेश्वरले तपाईले चाहिँ त्यो फल चाहनुहुन्छ। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो फल चाहते हैं। त्यो फल फल्नको लागि चाहिँ विभिन्न कुरोको सोर्सहरू छ। और फल फलाने के लिए बहुत तरह तरह के रिसोर्स है। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नुपर्छ तपाईँ। सबसे पहली बात है हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। परमेश्वरले गर्नुभएको कुरोहरूलाई हामीले बार-बार तपाईँ मेरो जीवनमा याद गर्नुपर्छ। और परमेश्वर के जो कार्य को आपको और मुझे बार-बार अपने जीवन में याद करना है। हामीले जुन चाहिँ क्लास गर्दैछौँ, और हम जो क्लास करने वाले हैं, तपाईँ ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। और हम मसीह में कौन है। तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो नाम फल्ला फल्ला हो, म फल्लाको छोरा ढिस्काको छोरा भन्छ नि हामी कहिले हैन। और हम ये कह सकते हैं कि मेरा नाम ये, मैं इसका बेटा, मैं उसका पुत्र हूँ करके हम कह सकते हैं। बाइबल भन्छ तिमी ख्रीष्टको बेटा हो, लेकिन बाइबल कहते हैं कि हम मसीह के संतान तिमी हैं। विश्वासी हो, हम विश्वासी तिम्रो हैं नाम छैन, और हमारा नाम नहीं है। अब तिमी विश्वासी हो, और अब हम मसीह तिमी हैं, ख्रीष्टको छोरा हो, हम मसीह के अब बेटे ख्रीष्टको हैं, सन्तान हो, अब हम मसीह के संतान तिमी हैं, स्वर्गीय नागरिक हो, और हम स्वर्ग के नागरिक हैन, हैं, उहाँको पुजारीगिरी हो। और हम उनके याजक हैं। यो परिचय तपाईले
और ये आपका और मेरा परिचय अब है। हाम्रो अरू संसारको परिचय छैन। अब संसार का कोई भी पहचान नहीं है हमारे पास, ख्रिस्ट हाम्रो परिचय हो। और मसीह हमारा पहचान यो कारणले है। गर्दाखेरि अब हामीले प्रभुको अनुग्रह पाएको छौँ, हामीले प्रस्ताव गरेको छौँ, त अब हाम्रो परिचय चाहिँ ख्रिस्ट हुनु पर्दछ। और हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है और हमने पश्चाताप किया है। अब आपका और मेरा पहचान यीशु मसीह होना चाहिए। हैन? परमेश्वरले हामीलाई संसारमा के कुरो दिनुभएको छैन, और परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में कौन सी ऐसी चीज वो नहीं दिया है, सबै कुरो दिनुभएको हर एक चीज दिया है। छ। सोच्नुहोस् तपाईँको हातमा के छैन, और आप सोच सकते हैं हमारे हाथ में क्या नहीं है। हैन? मान्छे हैन चन्द्रमामा पुग्यो, और लो मनुष्य चांद में पहुंचा हैन? मङ्गल ग्रहमा पुग्यो। और मंगल ग्रह में भी पहुंचा। परमेश्वर दिएको स्वर्ग यो कुरो हैन। और ये सारा जो सोर्स है परमेश्वर ने दिया है। तपाईमा भएको त्यो ज्ञान र बुद्धि कसले दियो? और मनुष्य के पास जो ज्ञान बुद्धि वो किसने दिया है? तपाईले भन्छ मैले पढाइ लेखेको, मैले सिकेको, त्यसै मेरोमा ज्ञान बुद्धि छ। क्या हमें इस तरह कह सकते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ इसके वजह से मेरे पास ज्ञान बुद्धि है? सोच्नुहोस्, आप सोच सकते हो तपाईकोमा त्यो ज्ञान त्यो पढाइ तपाईकोमा त्यो समझ शक्ति नदिएको भए अगर हमारे पास समझने की शक्ति नहीं दिया होता, तपाईले पढ्दा के कुरो याद हुन्थेन? और जब कभी पढ़ते थे तो कुछ तपाईलाई याद के कुरो होता गर्दा था, थाहा हुन्थेन? के कुरो गर्दा थाहा और हुन्थेन? कुछ भी करते थे तो क्या पता चलता था? हरेक कुरोको सोर्स परमेश्वर छ। और हर एक चीजों का स्रोत जो है वो परमेश्वर है। तपाईले लिनुभएको दुई मुठी सास परमेश्वरको हो। और जो हम जो सांस लेते हैं वो भी परमेश्वर का है। तपाईले गरिरहेको काम परमेश्वरको हो। और जो काम हम कर रहे हैं वो भी परमेश्वर की ओर से है। तपाईको परिवारमा भएको हरेक सदस्य त्यो परमेश्वरको हो। और हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हर एक हामी परमेश्वर ने चर्चमा दिया है। एक दुसरासँग हामी सायद पहिचान छ तर त्यो पनि परमेश्वरको हो। और चर्च में हमें एक दूसरे के साथ पहचान नहीं है, फिर भी हम हर एक परमेश्वर के हैं। हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा छौँ। और हम परमेश्वर के अनुग्रह में अनि हैं। त्यो अनुग्रह प्रकारले तपाईले मैले सोच्नु पर्दछ। और जो अनुग्रह तरीके से आपको और मुझे सोचना है, हामी किन वास्ता गर्छौँ हामी एक दुसरालाई? हम एक दूसरे का क्यों चिंता हामी करते किन हैं? हामी एक हुन चाहन्छौँ जहिले पनि प्रभुको लागि। और परमेश्वर के लिए हम हमेशा एकजुट यो होते सबै हैं। सोचहरू ख्रिस्टले तपाईँ र म भित्र दिइरहनु भएको और छ। इस तरीके के हर एक सोच को मसीहा ने आपको और मुझे दिया है। किनकि उहाँले हामी उहाँको अनुग्रहमा बढ्दै जाओस् उहाँ चाहनुहुन्छ। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह में बढ़ते यो जाएं। कारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँको अनुग्रहलाई हामीले राम्रो प्रकारले बुझेको उहाँ और चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह को अच्छी तरीके से समझें। अनुग्रह परमेश्वरको प्राकृतिक अनगन्ती अङ्ग होइन, हामी अनगन्ती अङ्ग होइन। और हम परमेश्वर के अनगिनत अंग हैं। हामी एक दुसरालाई अनुग्रही हेर्छौँ। हम एक दूसरे को जब देखते हैं अनुग्रह के हामी नजर से अनुग्रही देखते हैं। प्रकारले बोली वचन गर्ने कोसिस गर्छौँ। जब हम बात भी करते हैं तो अनुग्रह से हम बात त्यो करते हैं। अनुग्रही प्रकारको दृष्टिकोणले हामी एक दुसरालाई त्यो व्यवहार गरेर हामी देखाउने गर्छौँ। और जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं तो अनुग्रह से देखते हैं, किनकि परमेश्वर तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अनि यो अनुग्रह किया। हाम्रो के भन्नु यो हाम्रो चरित्र हो। और यही हमारा अनि यो चरित्र है। चरित्र चाहिँ आज हामीले ख्रिस्टमा बनिनुपर्छ हामी। और इस चरित्र को हमें मसीह में बनाना है। होइन उहाँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले माया गर्नुभयो, दया देखाउनुभयो, क्षमा गर्नुभयो अनि बिना शर्तको प्रेम गर्नुभयो। और परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम किया, क्षमा किया और बिना शर्त का प्रेम किया है। तपाईँले मैले बिना शर्तको प्रेम पाउने योग्यको छौँ। क्या आप और मैं बिना स्वार्थ का प्रेम पाने के योग्य के हैं? नयाँ ल्याएर भेल पनि गरेर चुप्लुक हिलोमा खेल्दै गरेको। और नया कपड़ा लाया फिर भी, और ना धो के आया फिर भी वो मट्टी में जाके कीचड़ में जाके खेलता है। हामी त्यस्तो छौँ। और हम इस तरीके के, फेरि पनि प्रब्लम नुहाइदिनुहुन्छ। फिर भी परमेश्वर फेरि पनि गएर चाहिँ अझै मजाले खेल्छ त हिलोमा। फिर भी नहाने के बाद में हम लोग फिर से जाके कीचड़ में खेलते हैं। होइन परमेश्वरले आफ्नो हात मैला गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर अपने हाथों यो को मैला मैलाको करते हैं। छिटार उहाँको शरीरमा लाग्छ। और मैले गंदगी परमेश्वर के हाथ उहाँ में दिक्क लगते हैं, हुनुहुन्न। लेकिन परमेश्वर दिक्क नहीं होते। यही उहाँको अनुग्रह, उहाँको माया, उहाँको प्रेम तपाईँ। और यही परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम है, दया है। यही नै उहाँको बिना शर्तको प्रेम तपाईँ र म प्रति। और यही परमेश्वर का बिना स्वार्थ का प्रेम है। यदि तपाईँ र मलाई उहाँले शर्त अनुसार प्रेम गर्नु भएको भए अगर परमेश्वर ने किसी स्वार्थ के अनुसार आपसे और मुझसे प्रेम करते तो सायद तपाईँ र म खरानी हुन्थ्यो। हो सकता है आप और मैं एक राख बनते थे। किनकि उहाँको पवित्रतामा परमेश्वर की पवित्रता में हामी पापी खडा हुन पनि सक्दैनौँ। हम पापी लोग खड़े भी नहीं हो सकते। त्यसकारण उहाँको पुत्रको प्रभु येशू मसीहको अनुग्रहद्वारा चाहिँ आज हामी पिता परमेश्वरको सामने सहजै जान पनि सक्छौँ। और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास खड़े हो सकते पुरानो हैं। नियममा तपाईँले हेर्नु भयो भने और पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, बिना रगतको बिना लहू के परमेश्वरको सामने जान सक्दैन। और परमेश्वर के सामने लोग जा नहीं पाते थे। किनकि त्यो परमेश्वरको आज्ञा थियो। और वो परमेश्वर का आज्ञा अनि था। त्यो आज्ञालाई पुजारीले पालन गर्नुपर्थ्यो।
और उस आज्ञा को याजक पालन करते थे। त्यो अनुग्रह थियो त्यो समय। और उस समय का वो अनुग्रह था, किनकि मानिसहरूलाई परमेश्वरको सामने त्यो अनुग्रह थियो। और लोगों को परमेश्वर के सामने जाने का इस तरीके का अनुग्रह था। आज प्रभु यीशु मसीहले तपाईलाई मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ उहाँको पूर्ण बलिदानद्वारा। और आज प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह किया आपको और मुझे अपने पूरे बलिदान से। त्यति बेला रगत लिएर जानु पर्थ्यो भने उस समय में लहू लेके जाते थे पुरानो नियममा। पुराने नियम में आज देखते हामी हैं। प्रभु यीशु मसीहको नामद्वारा पिता परमेश्वरको नाम। और आज हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के पास जाते हैं। जब पुरानो नियममा लहु लिएर जान्थ्यो, जब पुराने नियम में याजक लहू लेके जाते थे बिन्दास जानु पर्थ्यो, और वो बिंदास जाते थे, खुल्ला प्रकारले जान्थ्यो। एकदम खुले तरीके से जाते किनकि थे, बलिको रगत थियो। क्योंकि बलि का लहू उनके हाथ कटोरे में यही था। कुरा आज परमेश्वरको अनुग्रह आजको दिन हामीले पाएछौँ प्रभु यीशु मसीहद्वारा। और वही चीज आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हामी आपको प्रभु और मुझे यीशु मिला है। मसीहको माध्यमद्वारा पिता परमेश्वरको हाम्रो सम्बन्ध खुला भएको छ। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उन पे विश्वास करने के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना है। हैन, त्यति बेलाको समयमा पुजारीहरू मात्रै महापवित्र स्थानमा जान्थ्यो भने और हम देखते हैं पुराने नियम में केवल याजक लोग महापवित्र स्थान में तर आज जाते थे। प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रहमा हामी जो कोही पनि पिता परमेश्वरको सामने महापवित्र स्थानमा जान सक्छौँ। और आज के दिन में हम देखें तो हर कोई इंसान यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकता है। यो उहाँको अनुग्रह हो। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है। अब हैन, त्यति बेलाको समय मानिसहरूलाई डर हुन्थ्यो, और पुजारीहरूले उस समय के याजक लोग में डर होता था। सरी मानिसहरूलाई डर हुन्थ्यो और माने लोगों को डर होता था किनकि हाम्रो पाप स्वीकारे कि स्वीकारेन भनेर। और हमारे पापों को ग्रहण किया कि नहीं किया तर करके। अब प्रभु यीशु मसीहले जुन चाहिँ क्रुसको बलिदान दिनुभएको छ, अब जो यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दिया है, त्यो क्रुसको बलिदानलाई पिता परमेश्वरले स्वीकार्नु भएको छ। और उस बलिदान को पिता परमेश्वर ने स्वीकार अनि किया अब है। हामी बिन्दास उहाँको सामने जान सक्छौँ खुला हृदय लिएर। अब हम बेधड़क परमेश्वर के अब सामने जा हामीलाई सकते हैं। मेरो पाप क्षमा भयो कि भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन मलाई। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पाप क्षमा हुए हैन, कि मेरो नहीं। पाप क्षमा भएको छैन, शङ्काको जीवन छैन, और अब हमें शंका के जीवन में नहीं जीना है, डरको जीवन छैन, डर का जीवन नहीं है, त्रासको जीवन छैन, और त्रास का जीवन नहीं मलाई है, कुनै कुरो चाहिएन। और हमें किसी चीज की जरूरत केवल नहीं है। हृदयको साथमा जब हामी सच्चा हृदयले परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, प्रभुले तपाईलाई मेरो हैन त उहाँले तपाईलाई त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। और जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह देता है, अनि त्यो अनुग्रह तपाईले मैले पाएको छु। और वो अनुग्रह आपको और मुझे मिला है। म तपाई नुहाएर मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नराख्नुहोस् हाम्रो। और जब ना धोके हमें प्रार्थना करना किनकि है, हामी इस त्यो तरीके का ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो कहिलेकाहीँ थाहा छ सोच तपाईलाई? मत रखिए, क्योंकि किनकि हम हामी व्यवहार से आए हैं। हामी हैन भारतीय अथवा नेपाली चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको सोचमा छौँ हामी कहिलेकाहीँ और हामी। हम उस पृष्ठभूमि से आए, उस बैकग्राउंड से आए हैं, इसकी वजह से कई बार इस तरह सोचते हैं, ना धोके प्रार्थना करना है, नुहाएर मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ, नहाने के बाद ही प्रार्थना एकदम करना सफा है, लुगा लाएर मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ, एकदम अच्छे कपड़े पहन के हैन प्रार्थना एकदम करना है, चटाक चिटिक हुनुपर्छ। एकदम अच्छे साफ सुथरा होके प्रार्थना करना है। राम्रो कुरो त्यो कुरो, करनी अच्छी बात है, तर त्यो प्राथमिकता होइन। लेकिन वो प्राथमिकता नहीं है। परमेश्वर तपाईको हृदयको प्राथमिकता चाहिँ और परमेश्वर को हमारे हृदय की प्राथमिकता तपाईको हृदय चाहिए, उहाँको लागि सिद्ध हुनुपर्छ। और हमारा हृदय परमेश्वर तपाईको के लिए सोच सिद्ध विचार होना परमेश्वरबाट चाहिए। सिद्ध हुनुपर्छ। परमेश्वर के लिए हमारी सोच विचार सिद्ध के होने मैले चाहिए। त्यो गनाउँदै नआउनुहोस् है। लेकिन कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप बात मानते हुए मत आइए। म कहिलेकाहीँ घरमा भन्ने गर्छु, कभी कभार पास्टर घर में कहते हैं, कहिलेकाहीँ है मेरो प्राय अनर्याप्स गराउँछ, और रियली? पास्टर के अरे घरमा smell आता है, स्वेटिंग की स्मेल घरमा भन्ने गर्छ कि के अरे त्यो पर्फ्युम लगाएन के भन्छ रोल लगाएन भन्ने गर्छ मलाई घरमा। और घर पे कहते हैं कि रोल लगाओ, तर त्यो नेचुरल हो भन्छ क्या। और ये नेचुरल खुशबू है कहते हैं पास्टर, म सोच्छु नेचुरल हो यो, और ये नेचुरल है, पर्फ्युम चाहिँ डुप्लिकेट हो जो चाहिँ अननेचुरल हो। और जो परफ्यूम है वो डुप्लीकेट म है। त्यो अननेचुरल लाउँदिनँ कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु है। और कभी कभार कहते हैं कि ये चीज मैं नहीं लगाता। भन्नु न हामी सफा बस्नुपर्छ, सफा लुगा लाउनुपर्छ, कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनना है करके, तर हामी सफा लुगा लाउनुपर्छ, हमें अच्छे कपड़े पहनना हैन है, मैले गर्नुपर्छ। हमें नाना धोना है। तर हृदयलाई जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, जब हम हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हामी हैं, उहाँको सामने खुला हृदय लिएर जान्छौँ। और हमें खुले हृदय के साथ परमेश्वर के लुक्नु सामने र लुकाउनु हुँदैन। और छुपना और छुपाना नहीं है। आदम र हवाले छुप्यो र छुपायो, और आदम और हवा छुपे और उन्होंने छुपाया भी, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले पश्चाताप गरेन। और जिसके वजह से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उनीहरूलाई अनुग्रह गरेर हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँनिर। और उनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम देख सकते उहाँले हैं। हैन मेमनालाई काट्नुभयो, और परमेश्वर ने मेमने को वहां पे बलि दिया, वस्त्र पहिनाइदिनु भयो। और उन्हें जब वस्त्र पहनाया, त्यो परमेश्वरले पहिलो हत्या गर्नुभयो और उहाँले, परमेश्वर ने वहां पे पहला हत्या किया मान्छेको पापको कारणले। मनुष्य के पापों के अनि वजह त्यो से, छालाको वस्त्र लगाइदिनु भयो। और उन्हें चमड़े का कपड़ा पहनाया।
प्रभु यीशु मसीहद्वारा और यीशु मसीह के द्वारा उहाँको बलिदानद्वारा चाहिँ और उनके बलिदान की वजह से तपाईँले मैले धार्मिकताको वस्त्र पाएको और छु। आपको और मुझे धार्मिकता के कपड़े मिले। अब परमेश्वरको लागि हामी धर्मी ठहरेका छौँ। अब परमेश्वर के लिए आप और मैं धर्मी जन तपाईँ र हैं हामी कोही पनि पापी छैन उहाँको और दृष्टिमा। परमेश्वर की नजर में कोई भी पापी नहीं है। याद गर्न सिक्नु। और आप याद कीजिए इस बात को। अब देखो हाम्रो कन्सेप्ट तपाईँको विवेक हेर्नु चाहिँ यहाँ विवेकको खेल छैन रहेछ सोच्नु और सिक्नु। हमारे यहाँ पे विवेक का किनकि यो खेल है विवेकको शैतानले खेल्छ धेरैपल्ट। और बहुत बार हमारे त्यो मन में पाप शैतान होस्, को त्यो खेलता गल्ती है। गर्यो, कहिले क्षमा पाउँदैनस्, त्यो घिनलाग्दो भयो, त्यो थर्ड क्लास भयो, प्रार्थना गर्नु सक्दैन, बाइबल पढ्ने योग्यको छैन, विभिन्न प्रकारको ब्लेम लाउँछ तपाईँ र मलाई। और जो शैतान है बहुत तरीके की हम पर ब्लेम करता है। वो कहता है कि तू पापी है, तू बुरा है, तू गंदा है, तूने पाप किया, तू अभी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, परमेश्वर के सामने जा नहीं पाएगा। इस तरीके से वो दोष लगाता है हम पर। तर परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँले मैले परमेश्वरको धार्मिकताको जीवन पाएको छु। ये परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझे धार्मिकता का जीवन मिला त्यो है। अनुग्रहमा हामी उहाँ परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ। और उस अनुग्रह में आप और मैं परमेश्वर के पास जा सकते अनि हैं। त्यो कमजोरीबाट त्यो दुर्बलता हामी निक्लिन सक्छौँ। उस कमजोरी से हम निकल सकते हैं अनि वहाँ। कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अनुग्रह पाएछु त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो राम्रो काम गरेर होइन। और जो अनुग्रह आपको और मुझे मिला है वो अनुग्रह हमारे अच्छे कामों से नहीं मिला राम्रो है। धर्मी भएको कारणले गर्दा होइन, हम धर्मी होने की वजह से एकदम अनुग्रह भक्ति नहीं मिला देखाउने है। भएको कारणले गर्दा होइन, एकदम भक्तिपूर्ण जीवन होइन दिखाने मेरो की मन वजह से क्रिस्चियन नहीं है। हुन्छु भनेको कारणले गर्दा होइन। और हमारे मन में मैं मसीह बनूंगा करने की वजह से नहीं है। या होइन म एकदमै शुद्ध मान्छे छु, एकदमै नम्र मान्छे भनेर होइन। और मैं एकदम अच्छा इंसान और नम्र व्यक्ति हूं, इसके लिए नहीं है। म नराम्रो कुरो बोल्दिनँ, नराम्रो कुरो खाँदिनँ, नराम्रो प्रकारको दृष्टिकोण गर्दिनँ भनेर होइन। मैं बुरी बातें नहीं बोलता, बुरी चीजों को नहीं देखता हूँ, इसकी वजह से नहीं है। तर परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु यीशु मसीहद्वारा तपाईँले त्यो अनुग्रह पाएको छ। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनके वजह से ये अनुग्रह आपको तपाईँ र मैले मिला है। पाएको परमेश्वरको जीवन अथवा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ और जो आपको और मुझे मसीह जीवन जो मिला है, यो चाहिँ परमेश्वरको उहाँले दिनुभएको अनुग्रहको जीवन हो। और ये जीवन है परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन यो है। चाहिँ उहाँको उपहार तपाईँलाई दिएको और उपहार ये हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे उपहार के तौर पे अनि यो दिया है। उपहारलाई तपाईँले मैले अब मजाले सम्हाल्नु पऱ्यो क्या। और इस उपहार को आपको और मुझे अच्छे से संभाल के रखना है। यसलाई यो उपहारको जीवनलाई अब कहाँ उपहार जसले दिएको छ उसलाई हामीले खर्च गर्न सिक्नु पऱ्यो। और जो उपहार जिसने हमें दिया उसके लिए हमें यो खर्च अनुग्रहको जीवन करना होइन म है। संसारमा गएर खर्च गर्छु हुँदैन पहिला। और ये अनुग्रह के जीवन को हमें संसार में जाके खर्च करेंगे ऐसा पहिला नहीं मैले होगा। परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नुपर्छ सबसे पहले हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। हैन। नानीहरूलाई हामी एकचोटि उदाहरणको लागि होइन कुनै पनि ठुलो हतियार दिँदैन, कुनै पनि ठुलो चिज गरौँ चिज दिँदैन हेर। और हम बच्चे लोग को पहली बार कोई भी भारी सामान उठाने नहीं देते। जब ठुलो हुँदै जान्छ उसले भारी सामान उठ्दै जान्छ और हैन। जब वो बड़ा होता है उसी तरह वो वजनदार सामान को उठाया जाता है। अब अहिले म 50 किलो चामल उठाउन सक्छु, अब मैं 50 किलो का चावल उठा तर सकता हूँ। अहिले ग्रेसलाई फेथलाई म 50 किलो चामल दिन सक्दिनँ। अब हम छोटे ग्रेस और फेथ को 50 किलो के वजन नहीं दे सकते उठाने, बढ्नुपर्छ क्योंकि उन्हें बड़ा होना पड़ेगा। हैन। त्यस्तै कुरा हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नुपर्छ। और उसी तरह हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना जब हामी चाहिए। परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जान्छौँ जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते तब जाते हामी हैं संसारमा गएर परमेश्वरको बारेमा बताउन और सक्छौँ। जब हम तब जाके संसार में परमेश्वर के यो अनुग्रह कारणले के बारे गर्दाखेरि में हामी बता सकते हामी हैं। इन्करेज गर्छौँ परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्न हामीलाई बाइबल क्लास एकदमै जरुरी छ इसके वजह से हम सभी को उत्साहित करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, बाइबल क्लास करो हैन, ताकि हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नको लागि हो। और ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह हैन, में मलाई बढ़ सके। सबै थाहा छ उत्पत्तिको प्रस्थान छ यसरी उत्पत्तिको प्रकाशित वाक्यसम्म और हम कह सकते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मुझे सब कुछ पता है बोलेंगे। शैतानलाई पनि थाहा छ, नहीं, वो चीज तो शैतान को भी पता है, सबै थाहा छ उसलाई। उसको सब कुछ पता है। जिउनुपर्छ त्यो वचन चाहिँ, और उस वचन के अनुसार जीना है, त्यो वचनलाई बुझ्नुपर्छ, उस वचन को समझना है त्यो वचनलाई जीवनमा उतार्नु और उस वचन को अपने जीवन में उतारना है। तब त्यो वचन मैले भन्थे त्यो वचन तब मात्रै जिउँदो हुन्छ। और तब जाके वो वचन जीवित होता है। अनि त्यो जिउँदो त्यो यो पेपरको कालो अक्षर लेखेको वचन चाहिँ तब मात्रै जिउँदो हुन्छ जब तपाईँ हामीले जीवनमा उतार्छौँ। और ये पेपर में सफेद पन्ने में जो काले अक्षर है तब जब हम जीवन में उतार दे तब जाके जीवित होता है। त्यो चाहिँ तपाईँ र ममा किन पवित्र आत्माको जीवन छ त्यो वचनलाई जिउँदो बनाउँछ। और क्योंकि आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का जीवन है और पवित्र आत्मा उस वचन को जीवित बनाता है। अनि तपाईँ र मैले विश्वास पाएको छु और आपको और मुझे विश्वास मिला है त्यो परमेश्वरको अनुग्रह। और ये विश्वास भी परमेश्वर का अनुग्रह है। अब तपाईँले हुन्छ मैले विश्वास गरेँ प्रभु त्यसकारण चाहिँ मैले प्रभुलाई उद्धार मुक्ति पाएँ। और कभी कभार हम इस तरह कह सकते हैं मैंने विश्वास किया उसके वजह से मुझे उद्धार मुक्ति मिला। सोच्नुहोस् हम इस विषय में सोच सकते हैं तपाईँकोमा त्यो विश्वास थियो र तपाईँले उद्धार मुक्ति पाउनुभयो? क्या आपके और मेरे पास वो विश्वास था और हमने उद्धार मुक्ति पाया? होइन। नहीं। तपाईँ त अहिलेको छ त प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहिला जन्मनुभयो। और हम अभी हमारा जन्म हुआ है लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे 2000 साल पहले आए उहाँले तपाईँ र मलाई पहिला विश्वास दिलाउनु भयो। और सबसे पहले परमेश्वर ने हमें विश्वास दिलाया। हामी संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई विश्वास दिलाउनु भयो। और संसार में जन्म होने से पहले परमेश्वर ने हमें विश्वास दिला चुके अनि थे। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्यौँ जब हमने परमेश्वर के वचन को सुने विश्वासको बीज चाहिँ हाम्रोमा के भयो?
दिँदै गयो। और जब वचन को सुनने के बाद विश्वास का बीज हमारे मन में अनि हामी जति बढ़ते सुन्दैछौँ गया। परमेश्वरको वचन, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हाम्रो विश्वास बढ्दै जाँदैछ। और हमारा विश्वास बढ़ते अनि जाता यो है चाहिँ डेली कुरो हाम्रो। और ये दैनिक जीवन में है। हामीले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ हमें परमेश्वर का अनि वचन सुनना विश्वासमा है बढ्नुपर्छ। और विश्वास में बढ़ना अनि है यो पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट पाएको विश्वास हो। और ये भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिला हुआ यदि विश्वास उहाँले है। तपाईँलाई मलाई विश्वास नदिलाउनु भएको भए अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे विश्वास नहीं दिलाते तो सायद आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ। और शायद हम आज यहाँ पे नहीं होते होंगे। किनकि उहाँको अनुग्रहद्वारा त्यो विश्वास नै हामीले पाएको। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे विश्वास हामीले मिला है। पापबाट छुटकारा पाएको छौँ हैन, त्यो पनि उहाँको अनुग्रह हो। और आपको और मुझे पाप से छुटकारा मिला, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हैन, हाम्रो परमेश्वरसँग सम्बन्ध भएपछि पनि उहाँको अनुग्रहद्वारा हो। और आपको और मुझे परमेश्वर में सम्बन्ध भएको छ। परमेश्वर के साथ संबंध आपका और मेरा हुआ, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। नभए हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध गर्ने लागेको थिएनौँ। और नहीं तो हम परमेश्वर के साथ संबंध करने के योग्य के नहीं थे। आदम बाजेले बुझ्ने रिस्ता नै खतम गरिदिएको थियो। और हमारे आदम जो ग्रैंडफादर है उन्होंने रिश्ते को खत्म कर चुके थे। त्यति बेला नै उनीहरूले त्यहाँ आदमको बगैँचामा रिस्ता खतम गरिदिएको थियो। और आदम के बगीचे में उन्होंने रिश्ते को खत्म कर चुके थे। तर प्रभु येशू मसीहद्वारा त्यो फेरि सम्बन्ध गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ। लेकिन उस संबंध को फिर से स्थापित प्रभु यीशु मसीह द्वारा हुआ हम देखते अब हैं। त्यो गरेको उहाँले गर्नुभएको त्यो स्थापित सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने काम उहाँले तपाईँलाई के दिनुभएको छ? पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। और उस संबंध को बरकरार रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया है। त्यो पवित्र आत्माको जीवनमा जब हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छ हाम्रो जीवन कायम भइबस्छ। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, तब हमारा जीवन बरकरार बने रहता है। तर हामी पवित्र आत्माको जीवन जिउँदैनौँ भने जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार का जीवन नहीं जीते सम्बन्ध कायम रहँदैन। और हमारा संबंध कायम नहीं रहता है, क्रिस्चियन मात्रै बनिन्छ हम केवल मसीहा बनते हैन, जीवन हुँदैन लेकिन हम में जीवन नहीं होता है। हैन। हाम्रोमा कानहरू हुन्छ सुन्दैन, हमारे पास कान तो है लेकिन सुनते आँखा नहीं है, हुन्छ देख्दैन, आंख तो होते देखते नहीं है, वचन बोली हुन्छ तर आवाज हुँदैन। और वचन तो होता है पर आवाज नहीं होता है। हामी मरेको क्रिस्चियन हुन्छ हम मरे हुए क्रिश्चियन होते हैं, हैन, मरेको क्रिस्चियन हुन्छ। मरे हुए मसीहा के लोग जैसे होते हैं। हलिँदैन, हम हिलते भी नहीं है, सास फेर्दैन, सांस भी नहीं उसले लेते, केही पनि कुरो खाँदैन, हम कुछ भी चीज नहीं खाते, उसले केही पनि कुरो पचाउन सक्दैन, हमें कोई भी चीज वो हजम नहीं कर पाता है, उसले केही पनि कुरो अरखटा गर्न सक्दैन। और कुछ भी चीज दूसरे के लिए खर्च नहीं कर पाता है। सबै कुरोलाई सहारा चाहिन्छ। कुछ भी चीजों के लिए उसे मदद लगता है। हामी मरेको क्रिस्चियन हुँदैन, हमें मुर्दे के समान मसीहा नहीं होना है हामी जिउँदो क्रिस्चियन हुनुपर्छ। और हमें जीवित मसीहा बनना है। यो कारणले गर्दा परमेश्वर त्यो सम्बन्ध तपाईँ ममा राख्नुभएको छ। इसके वजह से परमेश्वर ने वो संबंध आपसे और मुझसे रखा है। हामी त्यही कारण परमेश्वरको वचन कहिलेकाहीँ बोल्ने कोसिस गर्छौँ। और आपको और मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कोशिश करना है। पडोसीवालाको साथीको बुढाइ भने हामीले अटोमेटिक हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। और हमारे दोस्तों का, पड़ोसी का, हमारे लोगों के बीच का हमें चुगली करना, उनका ये इधर की बात उधर लगाना मजे आता है। यो सिकाउनु पर्दैन हामीले। ये चीज को सिखाना भी नहीं पड़ता कहाँबाट आएको है? है। ये चीज कहाँ से आता है। तर यही कुरा हामीले परमेश्वरको बारेमा बोल्नु चाहिँ पटक्का हुँदैन म त फेरि। और ये चीज परमेश्वर के बारे में अगर बोलना है तो हमें आएगा ही नहीं बात करना। परमेश्वरको ओके तपाईँले भने अघि मैले रिमाइन्ड गरेँ अस्तिको हप्ता तपाईँ र हामीले के बात गर्यो हामीले और मैले त्यो दिनै मेरो बुढीसँग बात गरेँ और पिछले सप्ताह हमने कौन से विषय में बात किया हैन। मैले के बुढीले के बुझ्यो भने सुन्नु चाहे मैले। और पास्टर ने अपनी वाइफ को पूछा कि उन्होंने क्या समझा करके पूछा के बुझेछ उसले सुन्नु चाहे मैले। और उन्होंने क्या समझा वो पास्टर अनि ने उसले मैले सुनना क्वेसन चाहा। गरेका उसले मलाई केही न केही कुरो बताएका जुन कुरो मैले और सुन्न पाएँ। पास्टर ने जो चीज उनको सवाल किया उसके त्यही कारण अनुसार उन्होंने परमेश्वरको जवाब वचनलाई दिया। बोल्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, इसके लिए परमेश्वर के वचन को शेयर गर्नुपर्छ हमें अरूसँग दूसरे के साथ साझा करना है। हैन। तब हामी परमेश्वरको वचन बोल्नु सिक्छौँ, तब जाके हम परमेश्वर तब हामी के परमेश्वरको सुसमाचार बाँड्न सिक्छौँ, तब जाके हम परमेश्वर के सुसमाचार को तब बांटते हैं। हाम्रोमा परमेश्वरको वचन बोलेको द्वारा अरूलाई इन्करेज गर्न सक्छौँ, उत्साह गर्न सक्छौँ। परमेश्वर के वचन को बोलने की वजह से हम दूसरे को इनकरेज उत्साहित कर सकते हैं। बोल्नुभन्दा पहिला हामी के भन्छ होला त्यसरी आत्मिक सोचिहाल्छ कि कुन चाहिँ प्रकार हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्नभन्दा अगाडि आफ्नै प्रकारको थट र सोचमा हामी खेल्न थाल्छौँ क्या। हम परमेश्वर में बोलने से पहले सबसे पहले अपने आप में सोच विचार करने लगते हैं। त्यो कहाँ हुन्छ? ये कहाँ से आता है? विवेकमा। ये विवेक में आते कसले हैं। हाल्दैछ? ये कौन डालता त्यो है? नेगेटिभ थट तपाईको कसले हाल्दैछ? ये इस तरह के नकारात्मक सोच कौन डालता है? शैतान, दुष्ट आत्मा। शैतान दुष्ट आत्मा डालता तपाईले है। परमेश्वरको वचन नबोलोस्, आप परमेश्वर के वचन को मत बोलिए, त्यो मान्छेले नसुनोस्, वो व्यक्ति ना सुने, हाल्दिन्छ। इस तरीके का सोच डाल देता है। और हम ऐसा सोचेंगे तो ये बात नहीं करना पड़ेगा, आप एक दूसरी बात को करते हैं, हम दूसरी बात की ओर लगेंगे। विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा। और हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। सायद त्यतिखेर इन्कार गर्न सक्छ। हो सकता है उस समय में वो व्यक्ति इनकार करे, 10 वर्ष तपाईले इन्कार गर्न सक्छ। हो सकता है 10 साल तक वो इनकार करेगा। परमेश्वरको बारेमा छरेको कुरो
एक दिन फल्छ। और परमेश्वर के विषय में आप जो भी बोलते हो एक दिन वो उगेगा। यो याद गर्नुहोस्। और इस चीज को याद सत्य हो, यो साँचो। और ये चीज सत्य है। यो कारण हामी बोल्नुपर्छ। इसके लिए आपको और मुझे बोलना है। त्यही चुप बस्नु हुँदैन। हामी हमें चुप नहीं रहना है कभी भी। परमेश्वरको बारेमा बोल्न सिक्नुपर्छ कि त्यही कुरा हाम्रो काम हो। और परमेश्वर के लिए हमें बोलने के लिए सीखना, यही आपका और मेरा काम है। के भन्छ अब बस्तीवालाहरूले अथवा बस्तीमा जसले खेतीपाती गर्छ, और गांव घर में जो खेती करता है, पानी आएको छैन, योपालि त धान नरोपुला भनेर सोच्नु भएन क्या बुझ्नु कुरा। और लोग अगर ये साल तो बारिश नहीं हुआ है, हम धान की खेती कैसे करें करके सोच नहीं सकते। विश्वासको साथ हामी धान हैन एकपल्ट पानी आएपछि धानको बिउ लाउँछौँ। और एक बार पानी आने के बाद धान का बीज लगाते हैं। खेत बाँझै छ अझै पनि, और खेत अभी भी बंजर है, धानको बिउ लगायो। और धान का बीज है वो उबार दिया। याद गर्नुहोस्, और विश्वास त्यो हो। और विश्वास ये है, बाँझो छ जमिन, अरू जमिन, और पूरा जमीन बंजर है, तर एकपल्ट भरेर पानी आयो, और एक बार पानी बारिश गिरा, यो धान लाउने पानी पुरै प्रशस्त भयो, और धान के खेती के लिए जो है पानी पूरा हुआ, बिउ छर्यो। बीज छर दिया। अब हामीले तयार गर्न थाल्छौँ कि अब अर्को पानीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, खेत जोत्छौँ। और तो लोग हम अपने दिमाग में तैयार करते हैं, दूसरी बार पानी आएगा तो हम खेत को बोना शुरू अनि करेंगे, हामी एक दिन धान रोप्छौँ। और एक दिन धान को रोपते हैं। हाम्रो एक दिन ढिकुटी भर्ने छ। एक दिन वो जो भंडार है वो भरेगा। फार्मरहरूले त्यसरी काम गर्छ। और जो किसान है इस तरीके से काम करते हैं। हाम्रो परमेश्वरको वचनको कुरो त्यही हो। और उसी तरह हमारे परमेश्वर के वचन की बात भी इसी तरह है। विश्वास चाहिँ छर्नुपर्छ परमेश्वरको वचन। और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को आपको और मुझे बोना हैन है। आकाश हेरेर घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ। और आकाश की ओर देख के घाम लगेगा पानी गिरेगा करके नहीं देखना समस्याहरू है। हेर्नु हुँदैन। हमें समस्या को नहीं देखना है, छर्नुपर्छ विश्वासको साथमा। और विश्वास के साथ वचन को हमें बोना एक दिन है। हामीले फल देख्ने छौँ। और एक दिन हम उन फलों को देखेंगे। यो परमेश्वरको अनुग्रहको कुरोहरू हो। और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह की तब बात है। परमेश्वरको महान अनुग्रह देख्छौँ और हामी। तब जाके परमेश्वर की महान अनुग्रह को हम देखते हैं। हामी त बेसी पहिला हुँदैन पानी पर्दैन होला भन्ने जस्तो प्रकारले और कभी कभी ऐसा देखते हैं अभी तो पानी नहीं आएगा। हैन। प्रभु येशू मसीहले सदुकी फरिसीलाई यस प्रकार एन्सर दिएको छ, तिमीहरूले दिन हेरेर के अरे आकाश हेरेर दिन छुट्याउन सक्छौ भने के हैन त्यहाँ प्रभु येशू मसीह भनेको त्यहाँनिर। और प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों को जवाब देते कि क्या तुम आकाश को देख के दिन को अलग कर सकते हो। त्यही कुरा आज हामी परमेश्वरको लोकहरू पनि और उसी तरह हम परमेश्वर के लोग भी करते हैं। परमेश्वरको अनुग्रह हामी प्रशस्त छ। और परमेश्वर का अनुग्रह आप में और मुझ में बहुतायत से है। तपाईँ र हामीले परमेश्वरको लागि धेरै कुरो गर्न सक्छौँ। और आप और मैं परमेश्वर के लिए बहुत चीज कर सकते हैं। हामी त्यो व्यक्ति हो। और हम इस तरीके के लोग हैं। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र हामी प्रशस्त छ। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे पास बहुतायत से है। हैन। यो कारणले गर्दा हामीलाई चाहनुहुन्छ उहाँको कुरोमा बढेको। और इसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके बातों में बढ़े, उनके वचनों में बढ़े। सधैँ बाँझो नरहनुहोस्। हमेशा हमें बंजर नहीं रहना है। बेसी बाँझो भयो भने त्यहाँनिर फेरि अर्को पालि खेती हुँदैन। और हमेशा के लिए बंजर रहेंगे तो दूसरी बार वहाँ पे खेत नहीं होगा। अहिलेको समयमा धेरै गाउँ बस्ती छ बाँझो छ। और आज के दिनों में बहुत सारे गांव बंजर पड़े हैं। कहिले हाम्रो हृदय बाँझो हुन्छ। कभी कभी हमारा हृदय भी बंजर होता है। पनि उम्रिँदैन हो त। और उस हृदय में कुछ भी नहीं लगता है। बेसी के भयो भने सबै कुरोको जराले पक्रेको कारणले गर्दा बुझ्नु। और बहुत सारे चीज पकड़ने की वजह से हृदय एकदमै बन्जर छ। और हृदय पूरी तरीके से हाम्रो बंजर है। सोच विचार एकदमै बन्जर छ। और सोच विचार बंजर है। परमेश्वर कुरो नै उम्रिँदैन। और परमेश्वर की चीज वहाँ पे उगता ही नहीं है। याद गर्नुहोस् यो कुरा, तपाईको हृदयलाई परमेश्वरको लागि बन्जर हृदय गर्नु हुँदैन। और परमेश्वर के लिए हमें अपने हृदय को बंजर नहीं बनाना है। हाम्रो दिमागलाई बन्जर गर्नु हुँदैन। और हमें अपने दिमाग को बंजर नहीं बनाना है। खुला बनाउनुपर्छ। हमें अपने हृदय को मलिलो खोल के गर्नुपर्छ रखना हाम्रो है। हृदयहरू, सोच विचारहरू। और हमें अपने हृदय को सोच विचार को मलिला बनाना है। तब परमेश्वरको वचन जब छरिन्छ तब उम्रिन्छ। जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तब वहाँ पे उगता है। हैन। त्यो हाम्रो जीवन हो। और इस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। हैन। जस्तै समस्या हैन जब छरिन्छ त्यो उम्रिन्छ हैन। और जिस तरीके की परिस्थिति क्यों ना हो, जब होती है तो वहाँ पे उगता है। जब उम्रिन्छ, जब वो उगता है झारसँग निकालिन्छ, और वहाँ पे घास निकाले जाते हैं अलगै गरिन्छ और हैन। फल को अलग किया जाता है। हाम्रो जीवन त्यही हो। तो उसी तरीके का हमारा जीवन है। हाम्रो जीवनमा समस्याहरू छ, और हम सबके जीवन में तकलीफहरू समस्या है, छ, तकलीफें है, दुःखहरू छ, दुख है। तर परमेश्वरको कुरोहरूलाई हृदयमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। उम्रिन दिनुहोस्। और हमें परमेश्वर की चीजों को अपने हृदय में रखना है और उन्हें बढ़ने देना है। हैन, ताकि हामी परमेश्वरको हृदय परमेश्वरको रूपलाई चाहिँ हामी अनुग्रही व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। और परमेश्वर की चीजों में हमें अनुग्रही लोग बनना उहाँले है। तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अनुग्रह किया है। अनि हामी पनि उहाँको कुरोमा अनुग्रही हुनु पर्यो नि त। और हमें भी परमेश्वर की चीजों में यो अनुग्रह होना कारण है। पश्चाताप अनुसारको फल फलाउनुको भन्नुको मात्रै हाम्रो हृदयलाई ठुलो गर्नु उहाँको कार्यहरूको लागि। और पश्चाताप के अनुसार का फल फलाना कहने का अर्थ है कि हमें अपने हृदय को बड़ा करना परमेश्वर के कार्य के लिए। ठुलो हृदय बनाउन सबै कुरो हटाउनु पर्यो नि त। और बड़ा हृदय तो सभी चीज उसमें समाना सबै चाहिए। कुरो पचाउन सिक्नु पर्यो। हर एक चीजों को हजम करना सीखना है। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँमा पर्यो। और यही परमेश्वर के अनुग्रह में आपको और मुझे बढ़ना है।
कहिले हामी क्रिस्चियन नखटे हुन्छ क्या क्रिस्चियन नखटे यो मन परेन त्यो मन परेन भन्ने हुन्छ और कभी कभी हम मसीह इस तरह के होते हैं, ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, ऐसे करते म हैं। यो ठाउँमा जाँदिनँ यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ यो मात्रै गर्छु भन्ने खालको नखटे हाम्रो क्रिस्चियन और कभी कभी हम इस तरह नखरे करने वाले लोग होते हैं, यहाँ नहीं जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा करने वाले। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा केही पनि उम्रिँदैन और इसके वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर हामी की आत्मिक चीज रूपमा नहीं मोटो लगते हैं, हुँदैनौँ। आत्मिक चीजों में हम ताकतवर नहीं होते नखटेको कार्यलाई और नखरे करने वाले होने की वजह से। हामी उहाँको अनुग्रहमा बढ्नका चाहिँ हामी खुला हुनुपर्छ और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह में बढ़े और अपने हृदय को खुला करें। हुन्छ हामी यो प्रार्थना गरौँ कि हामीलाई प्रभुले सहायता गरौँ और आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबकी मदद करे। प्रभु यीशु मसीहले प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर हम इस विषय में प्रार्थना करते हैं हाम्रो हृदयलाई तपाईँको अनुग्रहमा बढ्नको लागि हाम्रो हृदयलाई खोल्छौँ और हम अपने हृदय को खोलते हैं ताकि आपके अनुग्रह में बढ़ सके। हाम्रो सोच र हाम्रो विचारहरूलाई खोल्न चाहन्छौँ और हम अपने सोचों को विचार को खोलते हैं ताकि तपाईँको अनुग्रहमा बढ्नको लागि और आपके अनुग्रह में हम बढ़ सके। संसारमा धेरै कुरोहरू छन् परमेश्वर और संसार में बहुत सारी तर हामी चीजें, तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँको प्रेममा तपाईँको दयामा हामी बढ्न चाहन्छौँ लेकिन परमेश्वर हम आपके दया प्रेम में हम बढ़ना चाहते हाम्रो हैं हृदयहरूमा भएको बन्जर कुरा हामी तोड्न चाहन्छौँ और हमारे हृदय की बंजर चीजों को हम तोड़ते हैं हाम्रो सोचहरूमा भएको बन्जर कुरा हामी निकाल्न और चाहन्छौँ हमारे सोच में के बंजर चीजों को हम निकालते हामी हैं हाम्रो हृदयलाई प्रभुमा मलिलो बनाउन चाहन्छौँ और परमेश्वर परमेश्वर आप में हमारे हृदय को हम मलिन बनाते हैं अनि तपाईँको वचन हाम्रो जीवनमा हाम्रो सोचमा हाम्रो विचारमा छरेको छ परमेश्वर और हम परमेश्वर आपके वचन हमारे सोच हृदय हमारे मन में वो बीज को देते, बीज को लगाते हैं प्रभु हामी पढ्न सकौँ प्रभु तपाईँको कुरोमा और परमेश्वर हम आपकी बातों में बढ़ सके ताकि तपाईँको अनुग्रहमा बढ्दै गएर प्रभु हामी अरूलाई उत्साहको कारण बन्न और सकौँ आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए हम दूसरे के उत्साहित का कारण बन सके। धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर यो समयको लागि इस समय के लिए। आज जति पनि यस कोठामा छन् आज इस कमरे में जितने भी लोग हैं तपाईँको वचन उहाँहरूले विश्वास गरेको छ और सभी ने आपके वचन को विश्वास अनि त्यो किया वचनलाई ग्रहण गरेको छ और इस वचन को ग्रहण किया हम सब तपाईँले उहाँलाई हप्ताभरि सहायता और गर्नुहोस् इस सप्ताह भर हम सभी को मदद की जो र आज यहाँ छैन उनीहरूलाई हामी याद गर्छौँ और जो कोई यहाँ पे आज नहीं उन सभी को याद करते हैं प्रभु आउने दिनमा उनीहरूलाई लिएर आउनुहोस् और आने वाले दिन में उन अनि सभी को तपाईँको लेके आइए। अनुग्रह यो मण्डली बढ्दै गएको और छ आपके अनुग्रह में इस कलीसिया को आप बढ़ाएंगे हामी व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको अनुग्रहमा पाउन सकौँ और हम व्यक्तिगत रूप में आपके अनुग्रह हामी में बढ़ परिवार सकें। प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा बढ्न हम सकौँ सभी परिवार आपके अनुग्रह में बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यो बिन्तीको लागि परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए। यीशुको नाममा शुक्रिया। आमेन आमेन। सबैलाई जय मसीह